गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? आई एम मनीष दुआ और मैं आज की वीडियो में आपको कॉस्ट एनालिसिस के कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। यस, कॉस्ट के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपके सभी कॉन्सेप्ट्स कॉस्ट के बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन एक बात और बता देते हैं सुपर कमांडो के बारे में। सुपर कमांडो बैच आ रहा है। यस, 14th ऑफ जुलाई से वी आर लॉन्चिंग अ सुपर कमांडो बैच। और इस बैच में जो कमांडोज है ना, वो सतीश बाहिती सर, नकुल कथारिया सर अकाउंट्स में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। सतीश बाहिती लॉ में माहिर हैं, जबरदस्त। उनके एग्जाम्पल्स, उनकी मिमिक्री, उनका जो ह्यूमरस अंदाज है ना, कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतर बना देता है। और जतिन डामला सर तो सुपर। रचना करे मैम, कल्ट, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त। बीसीआर का लेक्चर वो लेती हैं और जतिन डेमला सर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और मैं मनीष दुआ इकोनॉमिक्स और बीसीके का पार्ट लेता हूँ। आपको इस बैच को ज्वाइन करने के लिए अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्लस सब्सक्रिप्शन में जाकर के आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। ये बैच में हम we are starting from July, and August we are going to cover the MTPs and RTPs. October में we will have a quick revision, and in November you have your exam, and we will welcome you in the intermediate then. Well, ये lectures जो भी होते हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर सभी लाइव होते हैं। यस, लाइव होते हैं और एक से एक फीचर है लर्निंग ऐप पर। आप हमसे बात कर सकते हैं। यस, यू कैन टॉक टू अस। बहुत अच्छे फीचर्स ऐड हुए हैं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। तो आपके सारे लेक्चर्स लाइव हैं। अगर आप किसी कारणवश कोई लेक्चर आप छोड़ देते हैं या नहीं कर पाए या किसी कारणवश कोई तकलीफ थी, तो आप उसका रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। आपको क्लास नोट्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक एडेड बेनिफिट देने वाला हूँ। आपको मेरा कोड यूज करना होगा, बस CS मनीष का। अगर आप CS मनीष का कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। सुन रहे हैं आप? 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ में ब्रांड मनीष दुआ क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। ब्रांड मनीष दुआ क्वेश्चन बैंक और इकोनॉमिक्स और बीसीके चालीसा, ये दोनों चीजें आपको हार्ड फॉर्म में आपके घर कुरियर से पहुंचाऊंगा मैं, लेकिन आपको मेरा कोड यूज करना होगा। यस, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। 10% का डिस्काउंट भी है, साथ साथ में आपको किताबें हार्ड फॉर्म में मिल रही हैं। मेरा क्वेश्चन बैंक अनमैच्ड होता है। जैसे इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं, वो क्वेश्चंस मेरे अपने बनाए हुए। मैं अपने क्वेश्चंस खुद बनाता हूं। मेरे क्वेश्चंस करने पर आपको इकोनॉमिक्स और बीसीके की जो नॉलेज होती है, जो आपको गहराई से कॉन्सेप्ट का पता चलता है, वो अनमैच्ड होता है। दैट्स व्हाई स्टूडेंट हमेशा मेरे क्वेश्चन बैंक को प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको मेरा कोड यूज करना है, CS मनीष। ये कोड यूज करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरे से क्वेश्चन बैंक लीजिए। क्वेश्चन बैंक, ऐसा क्वेश्चन बैंक कहीं पर नहीं है। आई एम गोइंग टू डिलीवर यू। यस, एग्जैक्टली। तो आपको करना क्या है, फाउंडेशन का ले और इंटरमीडिएट का दोनों का ले, कॉम्बो ले, बिकॉज कॉम्बो में आपको ज्यादा बेनिफिट है। अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो 32,000 रुपीज का है। 32,000 रुपीज का ये है। 10% डिस्काउंट करने के बाद ये हो जाता है 28,800 का। यस, इससे आपकी फाउंडेशन की भी पढ़ाई हो रही है, इंटर की भी पढ़ाई हो रही है। और एक और बात ध्यान से सुन लेना, 24 महीने का लोगे तो मैं आपको BMD क्वेश्चन बैंक दूंगा और इकोनॉमिक्स और बीसी के चालीसा दूंगा, और CA इंटर की मेरी किताब इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की वो किताब भी दूंगा। तो तीन चीजें, एक BMD क्वेश्चन बैंक, दूसरा
आपका 24 आपका इकोनॉमिक्स और बीसी के 40, ये वो किताब होती है 40 जिसको पढ़कर आप पेपर को क्लियर करते हैं। और सीए इंटर का इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का क्वेश्चन वो आपकी बुक। लेकिन अगर आप 12 मंथ्स का लेंगे, 12 मंथ्स का लेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी, एक बीएमडी क्वेश्चन बैंक और इकोनॉमिक्स और बीसी के 40। तीन चीजें अगर आपको लेनी है तो आपको मेरा कोड यूज करना है, CS मनीष। समझ गए बात को? तो चलिए मैं आपको मेरे क्वेश्चंस की झलकियां दिखा देता हूं। मेरे पास सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, न्यूमेरिकल्स है ये, कॉस्ट एनालिसिस के। पहला क्वेश्चन है, एट 5 यूनिट ऑफ आउटपुट एवरेज कॉस्ट एवरेज कॉस्ट इज 50 एंड 50 यूनिट ऑफ आउटपुट पर ये 40 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ मार्जिनल कॉस्ट एट 15th यूनिट ऑफ आउटपुट? आपको क्या पूछा गया है? एवरेज कॉस्ट बताया गया है 50 है 5 यूनिट पर, और 15 यूनिट पर ये 40 है। लेकिन पूछा क्या है? पूछा मार्जिनल कॉस्ट है। कैसे कैलकुलेट करना है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत सिंपल है। ये मेरे पास क्वांटिटी है और ये मेरे पास एवरेज कॉस्ट है। 5 पर एवरेज कॉस्ट है 50 और 15 पर है 40। ठीक, तो आप टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए, टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए। तो ये हो गया 5 इंटू 5 250, और ये हो गया 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ये हो गया 600। तो आपका टोटल कॉस्ट के बीच का मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन आउटपुट। तो आपका एमसी का जो चेंज है, टीसी का सॉरी जो चेंज है, वो हो गया आपके पास 350, और आउटपुट में जो चेंज है वो हो गया 10 का, तो ये हो गया आपका 35। मेरा मार्जिनल कॉस्ट हो गया 35, सो द आंसर इज सी। ठीक, तो मेरा आंसर हो गया सी, 35 मेरा मार्जिनल कॉस्ट है। वेरी सिंपल। नाउ मूविंग अहेड, वी हैव अनदर क्वेश्चन विद अस। द वैल्यू ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 25 यूनिट इज 400। यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिया है एट 25 यूनिट इज 400। व्हाट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एट 20 यूनिट्स? देखिए आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, इससे आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लेंगे, फिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल करके नेक्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पर आप एएफसी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन में क्यू। आपके पास यहाँ पर एएफसी एट 25 यूनिट इज 400, तो ये है 400, ये है 25, तो मेरा टीएफसी जो हो गया वो हो गया, ठीक, 10,000। ठीक है ना? नाउ अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये अब आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन में बोला क्या है? व्हाट इज एएफसी एट 20 यूनिट्स? तो आपको एएफसी निकालना है। एएफसी होता है टीएफसी अपॉन में क्यू। तो आपके पास टीएफसी है 10,000 और आउटपुट है 20, तो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया 500, तो हो गया आपका 500। तो आंसर हो गया बी 500। सिंपल है ना, आसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल कॉस्ट एट जीरो लेवल इज 450 and marginal cost at 1 unit of output is 50. What is the value of TVC at first unit? देखो टोटल कॉस्ट जीरो लेवल पर दिया गया है 450। इससे क्या दिमाग में आता है बच्चों? आपको पता है कि टोटल कॉस्ट जीरो लेवल पर टोटल फिक्स्ड के बराबर होता है, तो इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी आपका 450 है। And marginal cost at first unit of output is 50. What is the value of TVC पूछा है at first unit? TVC पूछा है, बड़ा सिंपल है। तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मेरे पास आउटपुट है, ये मेरे पास टीसी है, ये मेरे पास टीएफसी है, और ये मेरे पास टीवीसी है। जीरो लेवल पर आपको टोटल कॉस्ट कितना बताया गया है? 450। तो ये हो गया टोटल कॉस्ट
450, ये भी हो गया 450, ये हो गया 0। यस, फिर इसके बाद 1 यूनिट पर आपको फर्स्ट यूनिट ऑफ आउटपुट पर मार्जिनल कॉस्ट बताया गया 50। देखिए मार्जिनल कॉस्ट आपको बताया गया फर्स्ट यूनिट पर, मार्जिनल कॉस्ट आपको बताया गया 50। तो मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट होता है, तो 450 और 50 एडिशन कितने का हुआ होगा? देखिए ये तो 450 रहने वाला है, ठीक, लेकिन इसके अंदर 50 का एडिशन हो गया तो ये हो गया 500। यस, ये हो गया आपका 50। यस, तो आपको पूछा है कि तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीवीसी एट फर्स्ट यूनिट। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होता है ना, मार्जिनल कॉस्ट को अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों, बताओ, टोटल कॉस्ट आएगा? नहीं, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को जोड़ते हैं ना तो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आता है। सिग्मा एमसी इज नॉट इक्वल टू टीसी। तो अगर आपके पास आंसर आ गया बी 50, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट फंक्शन है 500 प्लस 250 क्यू प्लस 50 क्यू स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एएफसी एट 10 यूनिट ऑफ आउटपुट। देखिए यहाँ पर ये वाला जो कॉस्ट का एलिमेंट है इसके साथ क्यू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका टोटल फिक्स्ड है और बाकी के साथ क्यू लगा है, यानी कि आउटपुट ये वाला जो हिस्सा है वो क्यू के साथ साथ बदलेगा। तो ये हो गया आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आपको टीएफसी आ गया, टीएफसी अपॉन में क्यू। आपका टीएफसी है 500, 10 यूनिट पर पूछा, तो सिंपली कितना हो गया ये 50, तो आंसर हो गया आपका सी 50। सिंपल, आगे देखो। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, उसने पूछा एवीसी निकालिए एट 50 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये मेरे पास एवीसी टीवीसी है, तो अगर मेरे को एवीसी निकालना है तो मैं टीवीसी को क्यू से डिवाइड करूंगा। तो ये हो गया 250 क्यू प्लस 50 क्यू स्क्वायर अपॉन में क्यू। तो अगर मैं क्यू को कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 250 प्लस 50 क्यू अपॉन में क्यू। तो क्यू से क्यू कैंसिल, मेरे पास एएफसी आ गया 250 प्लस 50 क्यू। अब मेरे को क्यू की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू कितनी है, 5 यूनिट पर निकालना है ना। तो 5 यूनिट पर निकालना है तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 50 इंटू 5, 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 500। तो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट हो गया 500। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपके पास सब टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया गया है और आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। देखिए मार्जिनल कॉस्ट होता है, अगर आप टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट तो आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आता है। तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, ये मेरे पास 700, ये 35 क्यू प्लस 5 क्यू स्क्वायर अपॉन में डी क्यू। तो कांस्टेंट टर्म में 700 तो वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ बचा 35 और 2 आगे आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 2 माइनस 1, ये हो गया 35 प्लस 10 क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितने दिए रखिए 10, 10 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 10 इंटू 10 100, 135 is the value of marginal cost। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, आगे चलिए। The electricity bill of a household is 1050। इलेक्ट्रिसिटी बिल बताया गया 1050 and it had consumed 100 unit of electricity, and for the first 50 unit the rate is 25 unit and the next 50 unit the rate is 70 unit। What is the total fixed cost? What is the total fixed cost? आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल बताया गया 1050 का और it had consumed 100 unit of electricity for first 500 unit। 500 यूनिट, 50 यूनिट का रेट है 100, नहीं सॉरी, it had consumed 100 unit of electricity and for first 50 unit the rate is 25।
मतलब 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा, जिसमें से जो पहले 50 यूनिट थे उसका रेट हो गया 5। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट 5 थे उसका रेट हो गया 7। तो उसने पूछा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा। देखिए, जो हमारा बिल आता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेंट और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स कंज्यूम्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट। तो रेंट जो है वो फिक्स्ड होता है, और ये सिंस ये यूनिट पर बेस्ड होता है तो ये वाला हिस्सा वेरिएबल होता है। तो इस तरीके का खर्च कहलाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि इसके अंदर रेंट का भी एलिमेंट है और साथ साथ में वेरिएबल कॉस्ट का भी एलिमेंट है। तो देखिए, अभी हमको क्या बोला गया, 100 यूनिट उसने यूज करा, 100 यूनिट उसने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करा हो, और पहले 50 5 रुपए पर और नेक्स्ट 50 7 रुपए पर। तो पहले 50 5 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 250 रुपीज। नेक्स्ट 50 जो है वो 7 रुपए के हिसाब से, तो 350 हो गया। तो टोटल कंजम्पशन हो गया आपका 600 रुपए का। और आपका बिल कितने का आया था, बिल कितने का आया था 1050 का। तो बाकी का एलिमेंट क्या है, बाकी का एलिमेंट क्या है, फिक्स्ड। तो ये हो गया 450 रुपया फिक्स्ड, और ये हो गया आपका वेरिएबल। तो टोटल हो गया 1050। तो उसने पूछा है कि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, तो आंसर हो गया सी 450। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद मेरे पास है नेक्स्ट डायरेक्ट मटेरियल 5000, इनडायरेक्ट वेजेस 2000, इनडायरेक्ट ओवरहेड 500, डायरेक्ट ओवरहेड 5000, डायरेक्ट वेजेस 2000, इनडायरेक्ट मटेरियल 3500, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 5000 और प्रमोशनल एक्सपेंसेस 10,000। आपको क्या निकालना है, प्राइम कॉस्ट। देखो प्राइम कॉस्ट क्या होता है, देखिए प्राइम कॉस्ट जो होता है वो तीन चीजों का जोड़ होता है। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर, तीसरा डायरेक्ट ओवरहेड्स। इन तीनों चीजों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास जो आता है हम उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को हम लोग ट्रेसेबल कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेसेबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये है मेरा प्राइम कॉस्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट। ठीक, तो मैं देखता हूँ मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल कितना है। डायरेक्ट मटेरियल है 5000, डायरेक्ट ओवरहेड है 5000 10,000, और डायरेक्ट वेजेस है 2000, तो 12,000 मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया, 12,000 मेरा प्राइम कॉस्ट हो गया। सिंपल। आगे उसने कहा प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट होता है प्राइम कॉस्ट में आप जोड़ दीजिए इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट ओवरहेड्स। जब आप ये तीनों चीजें जोड़ देंगे तो आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा। तो मेरे पास प्राइम कॉस्ट तो आ गया था 12,000। अब मेरे को तीन चीजें जोड़नी है इसके अंदर। कौन कौन सी तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी। एक तो ये जोड़िए 2000, ये 1500 यानी कि 3500, और इनडायरेक्ट मटेरियल 3500 17 7000। तो पहले 12,000 था, 12,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 में 7,000 जोड़ेंगे तो 19,000 हो जाएगा। ठीक, और ये है मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि आपने जितने भी गुड्स बेचे उसका कॉस्ट। तो ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब इसके ऊपर एक कॉस्ट जुड़ती है, और देखो जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, मार्केटिंग वाले हैं, सेल्स वाले हैं, वो भी तो प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं ना, तो उसका भी कॉस्ट इसके अंदर जोड़ना होगा। तो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मेरे पास यहाँ पर देखिए कोई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस दिया है क्या, ये रहा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5,000। तो 19,000 था हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, 19 में 5 जोड़िए तो ये हो जाएगा 24,000। आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 24,000। सिंपल। इसके अलावा प्रमोशनल एक्सपेंसेस जोड़ने पर आएगा मेरा बेचने का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ सेल।
बेचने का कॉस्ट क्या आया। तो 24,000, इसके अलावा प्रमोशनल एक्सपेंसेस देखिए 1000 है, तो 1000 अगर मैंने जोड़ा तो 24,000 में 1000 10,000 सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 35,000। तो ये है हमारे कॉस्ट की क्वेश्चंस की कुछ झलकियां। अगर आपको ऐसे और भी क्वेश्चंस चाहिए, आपको मेरे कोड को सब्सक्राइब करना है। मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, पहले मैं ऐसे स्कीम के साथ कभी आया नहीं। दिस टाइम आई एम कमिंग विद द स्कीम। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल द क्वेश्चन बैंक, ऑल द इकोनॉमिक्स एंड बीसीके चालीसा एंड माय सीए इंटर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस स्टडी किताब जो मेरी है, जिसको बच्चे पढ़ करके इंटर का पेपर भी देते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको फ्री देने वाला हूँ। लेकिन आपको कोड मेरा यूज़ करना है 24 मंथ्स का। ठीक है, बाय बाय, धन्यवाद। आप आए मेरी क्लास में, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, आप जब अच्छा कहते हैं तो सही में बहुत अच्छा लगता है और ऐसा करने में ही मज़ा आता है। थैंक यू फॉर गिविंग